ब्रेक से वापस आ रहे हैं, हम सीधे आएंगे सुरेश गुप्ता जी के पास। सुरेश गुप्ता जी, हमने एक छोटा सा सवाल उठाया था, हालांकि रघुनंदन भदौरिया जी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मिलीजुली सरकार रही, केंद्र में भी रही, राज्य में भी रही, और बुंदेलखंड में अगर बूंद बूंद के लिए आदमी मर रहा है तो ये जवाबदेह तो है। हमारा सवाल फिर आपसे है, वही सवाल, पुराना सवाल, हम क्या माने, किनकी किनकी आंखों का पानी मर गया है? भदौरिया जी की भी पार्टी की सरकार रही है। अगर कांग्रेस और सपा की रही है तो भदौरिया जी की भी सरकार सेंट्रल और प्रदेश में रही है। 6 साल रही है केंद्र में। हाँ, तो 6 साल कम नहीं होता काफी वक्त होता 6 साल में अगर इनका भाई वो 60 साल, अगर 50 बनाम 6 साल, अगर ये दावा करते हैं कि मैं 100 दिन में सब करिश्मा कर दूंगा 60 साल वाला, तो ये तो 6 साल है, 6 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? दूसरी बात, मैं प्रदेश सरकार से ये कहना चाहता हूँ, मुझे याद है, मैं तो बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक दलों माने समाजवादी दल में रहा, फिर लोक दल में रहा, मैं हूँ। रोटी पानी दे ना सके, नेताजी का नेताजी ने भी वो सरकार निकम्मी है। हाँ। रोटी पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो मेरा निवेदन है प्रदेश सरकार से कि अपने नारे को, अपनी बात को, क्योंकि लोग कहते हैं नेताजी जो कहते हैं वो करते हैं, चरितार्थ करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रदेश की सरकार से कि वो उस नारे को चरितार्थ करें कि पानी, बुंदेलखंड में जो प्यासे लोग मर रहे हैं, पानी के लिए दंगे हो। मैं तो कहता हूं बुंदेलखंड में अभी हो रहा है, ये नजीर है इस देश और प्रदेश के लोगों, सरकारों को। आगे हिंदुस्तान और विश्व में जैसे लोग कहते हैं कि पानी पर ही विश्व युद्ध होगा, तो मेरा निवेदन है कि हम पहले से आगाह हो लें, और बीजेपी की केंद्रीय सरकार को भी कह रहा हूं कि वो भी आगाह हो ले कि अगर देश की सरकार को, प्रदेश की जनता को बचाना है, देश की जनता को बचाना है, तो पानी की समस्या पर बैठकर प्रदेश सरकार और देश की सरकार चिंतन करे। हम पिछली बातों को भूलें, भ्रष्टाचार किसने किया, लूटा किसने, अगर इस पर जाएंगे तो हम एक दूसरे को नंगा करने के अलावा हम देश और प्रदेश की समस्या पर चर्चा करने वाले नहीं है, अच्छा सोच रखने वाले नहीं। हीरा ठाकुर जी आपके पास आ रहे हैं। रोटी पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, आपकी पार्टी का नारा है। आज आपकी पार्टी की सरकार है, पानी के बिना लोग मर रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं आपकी सरकार निकम्मी है? और एक नारा और है, दवा पढ़ाई सस्ती हो। तो जहां तक माननीय गुप्ता जी ने जो कहा है, निश्चित तौर से मैं उस बात का समर्थन करता हूं कि नेताजी जो कहते हैं वो करते हैं। सरकार निकम्मी है कि नहीं? वादा खिलाफी करने मौजूदा सरकार निकम्मी है कि नहीं? हमारा सवाल ये है। आप भरोसा रखिए। नहीं, अब भरोसा टूट गया, लगातार लोग मर रहे हैं। रखिए, कितनी लाशों पर हम भरोसा पैदा करें? के बगैर कोई परेशान नहीं होगा, आप भरोसा रखिए। हीरा ठाकुर जी, नहीं, कितनी लाशों पर हम भरोसा पैदा करें? लगातार लोग मर रहे हैं, आप कह रहे हैं भरोसा रखें। हमारा सवाल सीधा, आप मान रहे हैं ये सरकार निकम्मी है? नहीं, सरकार निकम्मी नहीं है, ना सरकार की योजनाएं निकम्मी है। सरकार किसानों के लिए बेहतरीन से काम कर रही है, पानी के लिए काम किया है, नहरों के लिए काम किया है, बड़े नलकूप लगवाए हैं। अभी माननीय भदौरिया जी ने जो अभी कहा कि एक हैंडपंप नहीं दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जो हैंडपंप इंडिया मार्क का मिलते थे उसमें भारत सरकार का कितना हिस्सा होता था? 1 पैसा भारत सरकार ने नहीं दिया है उत्तर प्रदेश को। तो सबसे बड़े दोषी तो ये सेंटर के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो बुंदेलखंड को प्यासा छोड़ना चाहते हैं। हमारा जो हिस्सा होता हम जमा करते हैं, पैसा देते हैं। नहीं हीरा भाई, एक मेरा इसको नहीं भदौरिया जी कह रहे हैं। नारा लगाते थे नेताजी, आप भी लगाते थे लखीमपुर खीरी में, आप भी लखीमपुर खीरी में लगाते थे कि वो सरकार निकम्मी है जो माने रोजी रोटी दे ना सके, पानी दे ना सके। अब ये नारा आप भी लगाते थे, क्या वो सही बात है? नारा तो वोट के लिए था जी। मैं एक मिनट, मैं भाई आपको ये एक बात बताना चाहता हूं। आप जो चीज कहना चाहते हैं या हमसे कहलवाना चाहते हैं, जवाब ले लीजिए। ये आपके लिए तो शोभा देगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए बहुत गंभीर है। और आप देख रहे हैं कि
आए दिन जब भी कोई ऐसी बात होती है माननीय मुख्यमंत्री जी ज्यादा अधिकारी गंभीरता क्या हमारे दिखाएगी बराबर उसमें सरकार? लगे कोई हैं। ऐसा हफ्ता नहीं लेकिन बीत रहा है जब बुंदेलखंड एक पानी और ऐसा भूख से क्षेत्र है बुंदेलखंड में कोई उत्तर नहीं मर प्रदेश रहा का हो। आगरा से आप लेकर के इतनी गंभीरता मत दिखाइए ना, आपकी गंभीरता देखिए। कोई ऐसा हफ्ता नहीं बीत रहा है जब बुंदेलखंड में पानी और भूख से एक मौत न हो जाती हो। मुझे भी बड़ा अफसोस है। मैंने अभी गंभीर टीवी हैं पे आप लोग देखा है, एक आपस में चचा भतीजे लड़ गए हैं, पानी के लिए मौत हो गई है। निश्चित तौर से एक दुखदाई बात है, लेकिन इसको ये न मान लिया जाए कि सरकार की कमियों की वजह से इस तरीके की घटनाएं होती हैं। मेरा ये कहना है। नाथ जी, हमारे साथी भदौरिया जी बहुत तेजी से आरोप लगा रहे थे। मैं इनसे सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात करते हो आप? तो आप आप दोनों भाई आज नहीं, फिर दोनों भाई मेरा- एक हो रहे हैं। मेरा- चोर चोर नहीं, मौसेरे भाई मेरा- क्यों एक हो रहे हैं इस मंच मेरा- पे? मेरा आज प्रश्न सवाल है सुनिए। बुंदेलखंड का, नहीं, वही आज तो- सवाल है वही मौत का, सवाल- आज सवाल है पानी वही- का। वही आप सवाल हमको है। ये बताइए कि पानी के लिए कितने हैंडपैड दिए वही गए? और सवाल है। केंद्र देखिए, वही आप सवाल इसके है। पहले केंद्र में रहे। हाँ, 6 महीना आज आप केंद्र में से हैं। 6 महीना से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई भी ऐसा संदेश नहीं दिया कि हमको ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। ये बचना चाहती है, ये कहीं नहीं चाहती है कि केंद्र से मैं पैसा लूं, क्योंकि मोदी एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। अभी तक चोर चोर बंटवारा करते बोलने का ठेका ले रखा थे, है। चोर बंटवारा ये करते भारतीय थे, जनता चोर पार्टी चोर मौसेरे भाई थे। और यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार बराबर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, बराबर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। पत्र लिखे जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन ये उसको जिताना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को जिताना चाहते हैं। 15 साल से एक जनता नहीं चाहते हो। बुंदेलखंड का आपका एक हिस्सा मध्य पैसा, प्रदेश की पैकेज का सीमाओं से पैसा, जुड़ा हुआ है। वहाँ पर कांग्रेस भारतीय के जनता पार्टी की पैकेज का सरकार ने पैसा क्या किया आपके वहाँ पर? सामने, आपका भाई आपको इस तरह से कह रहा है कि मेरा पैसा आपने आपकी बेईमानी बीजेपी की है, की सरकार मेरे है, पैसे का 15 घोटाला साल किया। से समाजवादी मध्य पार्टी प्रदेश के को ये सरकार चेहरा कर रही है। जो वहाँ भी साथ साथ किसान होते थे, आत्महत्या कर रहा है। सगे भाई थे, चाचा भतीजे थे, अभी भी मौसी के लड़के थे, अभी भी हुआ और है। वो एक दूसरे को बक रहे हैं। वो कहते तुमने दिया नहीं, कहते दिया तुम ये- खा ये- गए। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार को समझना चाहिए कि अगर मैं आप अभी भदौरिया जी किसानों को की बात कर बताना रहे थे, चाहता हूं दूसरे भी कि सुन लीजिए। मैं भदौरिया जी को बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी कल भी ईमानदार थी, आज भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर, कल आपकी भी अपनी बेईमान थी, ईमानदारी, आज आप भी बात बेईमान करते है। हो, आपकी समाजवादी ईमानदारी पार्टी, आपका- समाजवादी आप पार्टी बात समाज तो की आप है। राष्ट्रीय समाजवादी अध्यक्ष पार्टी हैं। के घूस लेते मुख्यमंत्री हुए अखिलेश पकड़े यादव, गए। समाजवादी पानी पार्टी का के राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष घूस अखिलेश लेते हुए यादव, पकड़े गए। ये क्या समाजवादी बात पार्टी करेंगे? के कैसी शिवपाल बात सिंह वो यादव, करें जिसका वो चेहरा साफ हो, समाजवादी उनका चेहरा पार्टी के काला है। रामगोपाल जी, समाजवादी पार्टी के एक भी नेता के बारे में सर, आप उंगली उठा करके बताइए, सिद्धार्थ हम जी, मान मेरा लेंगे, सवाल लेकिन है। मैं तुम्हें मेरा उदाहरण सवाल देता सुन हूँ लीजिए पहले वो। कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय दिशा जनता भ्रमित हो रहे पार्टी हैं हम लोग, दिशा भ्रमित के रिश्वत लेते हम हुए लोग पकड़े बैठे गए वो और दिशा जेल भ्रमित गए। हो रहे हैं। आप क्या सफाई दोगे? इस बहस में ये आप सवाल खुद- आना आप- चाहिए आप- कि बुंदेलखंड का मुद्दा है सारा आप दोषारोपण उत्तर समाजवादी प्रदेश को पार्टी और लुटवाने कांग्रेस में हमारे साथी कर रहे हैं। बहुजन मैं समाज पूछना पार्टी चाहता से हूं, मिल जो करके बुंदेलखंड से सटा हुआ आपने मध्य उत्तर प्रदेश की प्रदेश सीमा को का क्षेत्र कितना है। लुटवाया है, वहाँ शायद पर आप नहीं वहाँ समझ पर पाएंगे। घर की बात करो, मैं पूरे देश घर की की बात बात करो, वहाँ आज पर हम जो लोग पूरी पूरी बात बात करते हैं, करो, वहाँ पर जो बुंदेलखंड किसान में मर रहा है, परेशानी की बात 15 करो, साल से जहाँ भारतीय बैठे हो पहले जनता वहाँ की पार्टी बात की करो। सरकार है, अभी आप वहाँ पर अमेरिका की कौन बात दोषी करने है? लगोगे। वहाँ पर अभी आप आप किसी इनको समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी को प्रोटेक्ट करना है। आज क्यों भारती जी बुंदेलखंड की नेता इनको समाजवादी पार्टी का पक्ष भी तो रखना है। का दौरा किया था 6 महीने के अंदर मोदी सरकार ने कौन सा पैकेज दिया बुंदेलखंड के लिए, किसान की मृत्यु को रोकने के लिए, किसानों की आत्महत्या करने के लिए? आपकी सरकार तो पूंजीपतियों का खिलौना बन गई है। आप क्या किसानों की बात करेंगे? आप क्या गरीबों की बात करेंगे? आपका चेहरा बेनकाब हो गया है देश के सामने, वो सर्वोच्च न्यायालय के भी सामने हो गया और देश की जनता के सामने। नहीं, अडानी को बहुत सस्ते में पानी देते हैं। खिलौने हो गए हैं। अडानी को सरकारी खर्च में पानी दिया गया है। अडानी की इकाइयों को सरकारी खर्च में पानी दिया गया है, वो पानी का बिल नहीं भरते। अडानी पानी का बिल नहीं भरते। उत्तर प्रदेश का किसान आपको दिखाई देता गुजरात है। में। इस पर आपको जवाब देना चाहिए जवाब भदौरिया दे रहा हूं, जी। मेरी सुनिए, हमने करके दिखा दिया। हमारे अटल जी ने ग्रामीण योजना, सड़क योजना, शहरी योजना चालू की। उन्होंने एक पानी की भी योजना चालू की थी, नदी जोड़ो योजना। नदी जोड़ो। गुजरात में इसका काम शुरू हो गया, काम पूरे देश में होगा। आपको देखते देखते रह जाओगे कि ये क्या कर रहे हैं मोदी। अभी गंगा और जमुना के जितने भी नाले हैं वो बंद किए जा रहे हैं।
उनका सीधे सीधे पानी बराबर भरा रहेगा। कहीं न कहीं एक ऐसा सिस्टम बनने जा रहा है। आप 6 महीने में चाहते हो, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। आप 6 महीनों में पूरी चीज चाहते हो। आपने 63 साल किया। आप दोनों ने, आप मेरी सुनिए, अरे मेरी सुनिए, ऐसे बात अरे नहीं, ऐसे बात करोगे? आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हो? आप 3 आदमी क्या 67 चाहते हो? सालों दबाना में चाहते अगर हो? वहाँ आप नहरें तीनों नहीं बेईमान मुझको हड़काना चाहते हो? आप तीनों मेरी जवाब को बंद करना चाहते हो? आप क्या समझते हो? मैं अकेला बहुत हूँ, मोदी अकेला बहुत है। अमेरिका जाता है तो हाथों लिया जाता है, न्यूयॉर्क जाता है तो हाथों लिया जाता है, चीन जाता तो हाथों लिया जाता है, नेपाल जाता तो हाथों लिया जाता है। आप सब परेशान हो, चोर चोर मौसेरे भाई कल थे आज भी हो। भारत के किसानों को लाभ मिलेगा। अभी डीजल कम हो गया, अगर कांग्रेस होती तो 50 पैसा बढ़ते बढ़ते 80-90 पे पहुंच जाता। अरे आपको लगता है हर घर का पेट्रोल कम हो गया, हर घर का डीजल कम हो गया, हर घर का बुंदेलखंड के लोगों को पेट्रोल पिला दीजिए ले जाके। बुंदेलखंड की मैं कष्ट में दुखी हूँ, वही तो लड़ाई लड़ रहा हूँ, वही तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। सुरेश जी, यह लड़ाई 67 आज सालों हमारी में, सर, बुंदेलखंड के पानी की होनी चाहिए, ना कि बेईमानी की हो मैं आप जाएगी। ही के पक्ष की बात कर दे। सर शैलेंद्र जी नहीं, शैलेंद्र जी 67 सालों में जिसकी सरकार 6 साल रही, आप तीनों लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाइए, 6 साल में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन 67 सालों में जिसकी सरकार 55 साल से ज्यादा रही, उस पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? नहीं, उसने क्या किया बुंदेलखंड के लिए? किसानों क्यों के नहीं लिए, नहरें हैं, क्यों नहीं किसानों ट्यूबवेल है, के क्यों लिए, पानी के बिना किसानों लोग के मर लिए रहे हैं? देश में किसी ने सबसे ज्यादा क्या कुछ किया? तो कांग्रेस क्या पार्टी किया? ने बुंदेलखंड में अभी- विदर्भ में मौत अभी- होती है, अभी बुंदेलखंड की मौत होती है, आपने नहीं रोका। दिया गया, जितने भी देशों के लिए पैकेज दिया ये गया, सवाल आपसे, सुरेश गुप्ता 71,000 जी, करोड़ का कर्ज आप माफी 6 साल वाली सरकार को घेरिए, आपका हक है, लेकिन आप तमाम लोग ये क्यों भूल जा रहे हैं कि मात्र 6 साल की सरकार जो गांव से पलायन था उसको सर, रोकने का हाँ, काम पलायन तो बहुत कांग्रेस रोका ने किया आपने, मनरेगा बहुत से। बहुत अगर रोका। मनरेगा ना होती तो आज बिहार गांव में और आदमी यूपी के आपको ट्रेनों में नहीं ठूस मिलता। के लोग जो लुधियाना पंजाब जाते हैं ना, और उसकी वो आपकी निगरानी सरकारों में करना प्रदेश सबसे की ज्यादा सरकार की हुआ। जिम्मेदारी रोका थी। क्या आपने? बेईमानी प्रदेश की सरकारों को रोकना मज- चाहिए थी, जो मनरेगा का पैसा प्रवासी मजदूरों का सबसे बड़ा दर्द आपकी सरकारों में देखा गया है इस क्या देश करेंगे? में। इनके एजेंडे में तो किसान है ही सर नहीं देश का। एक मिनट सुरेश गुप्ता जी, ये सवाल आपसे है। 6 साल की सरकारों पर सरकार पर आप तीनों लोग सवाल उठा रहे हैं, जरूर उठाइए, लेकिन 56 साल से ज्यादा जिसकी सरकार रही, उसने क्या बुंदेलखंड में बादल बना दिए थे और लगातार बारिश करवा दी थी? क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? आपकी नीयत में खोट है क्या? नहीं, आप उस सरकार के साथ खड़े हो रहे हैं जो विदर्भ और बुंदेलखंड का सबसे बड़ा कसूरवार है। जब देश आजाद हुआ तो इस देश में सुई और नहीं बनती थी। आज हवाई जहाज बनने लगा कांग्रेस के जमाने। मैं कांग्रेस का बहुत पक्षधर नहीं हूँ। माने जो सरकारें रही जिन पर आप 67 साल कहने जा रहे हैं, जिस सरकार को कह रहे हैं, चौधरी साहब के राज्यसभा जाने की गुंजाइश नहीं बची। नहीं अरे हम इस दुनिया पर की तीसरी छोड़िए। शक्ति बन करके खड़े हैं आज अब चौधरी साहब के राज्यसभा नहीं जाने की गुंजाइश सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हम हैं, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हम एक हैं। सांप्रदायिक ताकतें पानी और नहीं तो फिर आपने चौधरी साहब का कहा नहीं खड़ा आती कर है दिया। ना? कैसी चौधरी बात साहब का है? इशू ना खड़ा करिए। आप चौधरी साहब सांप्रदायिक हमारे ताकतों नेता को क्यों है, पानी से जोड़ रहे सम्मान हैं? नेता है। अरे ये तो पानी भी संप्रदाय देख देख करके क्यों बांटते जोड़ हैं रहे देश हैं? में। ऐसे मत चर्चा वो तो कीजिए जोड़ना सर। पड़ेगा इनका चरित्र देख करके। ये तो पानी मतलब भी- पानी के मसले पर भी देखते आप एक हैं, बंटवारा देश के चाहते विकास हैं के समाज कार्यों में। को भी देखते हैं कि किसको बांट देना, छाट के किसको नहीं राजनीति देना की है। कला जो है ना सर, अब छोड़ देखिए, दीजिए। अब आपने पूरी बात आशीष जी नहीं सुनी। मेरा कहना था जब देश आजाद हुआ तो सुई नहीं बनती थी इस देश में, दिल्ली मुल्क का के पानी अंदर। रोक दिया गया। एक बंगले के लिए दिल्ली का पानी रोक दिया गया। देखिए, दिल्ली वाले परेशान हो गए। ये ये बात इनकी मेरी भी सरकार सुनिए। है। देखिए आपने बात कही, मेरी भी बात सुनिए। देखिए जब देश आजाद हुआ था सुई नहीं बनती थी, तो विकास काफी हुआ, पानी हुआ, की इसे कौन नहरें भी इनकार काफी कर रहा बनी, है? नहरें कौन भी इनकार बनी। कर रहा है? पानी की समस्याएं जो होती हैं, देखिए पानी तो नीचे से हो या ऊपर से जब गिरेगा उसका लेवल बढ़ेगा। सर एक बात बताइए, सरकार का मतलब होता है प्लान्ड वे में काम करना। पूरी दुनिया को मालूम है, मुझे लगता है कि भारत के राजनेताओं को छोड़ के, सत्ता वर्ग को छोड़ के, दुनिया के बाकी तमाम देशों को यह मालूम है कि भारत में विदर्भ और बुंदेलखंड पानी के बिना मरते हैं। भारत के सत्ता समाज को नहीं मालूम है, लेकिन आप पाकिस्तान में चले जाइए, लोगों को मालूम है, नेपाल में चले जाइए मालूम है, बांग्लादेश में चले जाइए मालूम है, और सोशल नेटवर्क साइट से जो लोग जुड़े हैं उनके अगर कुछ विदेशी मित्र हैं तो वो विदर्भ और बुंदेलखंड की चर्चा कर जाते हैं। भारत के सत्ता समाज को नहीं मालूम है, उसने आज तक नहीं किया। अपने ठीक है, हवाई जहाज हम बना रहे हैं, हम बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं, विकास हुआ है पिछले 10-15 सालों में, जो मुझे याद है मैंने देखा है विकास हुआ और काफी तेजी से देश विकसित हुआ है। लेकिन सर 16 लेन की सड़कें, 8 लेन की सड़कें आपने वहां बना दी जहां पहले से 4 लेन सड़कें थी, लेकिन विदर्भ को पानी नहीं दिया। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जीवन को बचाना या अडानी अंबानी और टाटा की बड़ी लारियों के लिए शानदार सड़कें उपलब्ध कराना? प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी?
बीजेपी की गवर्नमेंट ने तो गुजरात सर, में सर, अडानी मत जी को जाइए ना बिना मूल्य के बीजेपी पैसा दे मत जाइए पानी ना दे दिया। बीजेपी के गवर्नमेंट पे और पानी कांग्रेस के बिना पैसा गवर्नमेंट दे दिया पे। गुजरात मैंने में। प्राथमिकता बिल भी नहीं का लगता उसका। मैंने प्राथमिकता का सवाल पूछा था। प्राथमिकता जो प्राथमिकता मौजूदा क्या? सरकार है प्रदेश की और 16 देश की- लेन सड़कें प्राथमिकता होनी चाहिए, जिस पर तमाम बड़े उद्योगपतियों की बड़ी गाड़ियां बड़ी लंबी होती हैं, वो आराम वो आराम से दौड़ सके या जीवन को बचाना प्राथमिकता मेरा भी है। आपसे प्रश्न है। हाँ। आज आप जो एक पार्टी का बचाव बार बार कर रहे हैं, प्राथमिकता क्या होना चाहिए? ट्रेन में बैठने से मरते हुए आदमी को सामान्य ट्रेन देने की प्राथमिकता होनी चाहिए कि बुलेट ट्रेन की होनी चाहिए? सामान्य आदमी के लिए गाड़ियों की तादाद होनी बढ़नी चाहिए। तो ये तो सरकार बुलेट ट्रेन दे खैर, रही है। खैर, दीपावली अब में आपने- आदमी चढ़ने में मर रहे हैं। मैंने मैं देखिए- पानी बदौरे प्राथमिकता जाऊंगा। होनी चाहिए ना। खाना प्राथमिकता होना चाहिए। तो आपका रोटी ये प्राथमिकता विकास होनी का चाहिए। ढांचा इतना घटिया था, उद्योगपतियों के बूटों के तले दबा था, चांदी के जूतों अगर का इस मारा देश था, ये में- एक्सेप्ट कीजिए। अगर इस देश में अगर अगर 10 साल पहले अच्छा बोलना अच्छा नहीं लगता। आप डिबेट करा रहे हैं, आप सही बात बोल रहे हैं, इनको खराब लग रहा है। आज ये बुलेट ट्रेन पे आ गए, पानी पे नहीं आ रहे, मरा हुआ व्यक्ति नहीं दिख रहा, चटकी हुई सड़क, चटकी हुई जमीन नहीं दिख रही, आप बुंदेलखंड समाजवादी का नेता पानी हैं, नहीं मेरा दिख रहा। सवाल बड़ा इन सीधा है लोगों ने आपसे। जिस तरह से बंदर बाट किया सर, है, सर। इस देश का बंटा डाल, इसलिए विपक्ष लायक नहीं रह गए। चौधरी चरण सिंह तो जीरो हो गए, चरण सिंह जी अब नहीं है, लायक नहीं है, रह नहीं गए। है। अभी भी हम- परिवार के दुनिया में नहीं है। हो गए। चौधरी साहब नहीं है। बुंदेलखंड में अभी पानी भी आप तो- आएगा, अभी भी वो अजीत सिंह जी को बोलना मांगे चाह तो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अभी की भी सरकार, कांग्रेस, भारतीय मांगे जनता उत्तर पार्टी की प्रदेश तरह की दो सरकार सीटों पर जो नहीं आए। मांगेगा आप तो वो दो केंद्र सीटों देने पर को रह चुके तैयार हैं। है, देश वो में दो केंद्र सीटें देने को थी आपके तैयार है। पास, आप दूसरे को वो क्या केंद्र- हम आपके पास आ रहे हैं। केंद्र सरकार सब कुछ सुरेश देने को गुप्ता जी, तैयार है। हीरा जी आएंगे आपके पास। उत्तर प्रदेश इस के शोर में अंदर मैं ही मांगे। कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या समझ पाते होंगे? हीरा जी, आता हूँ आपके पास। सुरेश गुप्ता जी। जी, बड़ा सीधा सामने सवाल पूछा था। विकास सर, की जो मैं- बात हो रही है, विकास हुआ है। मैं- मैं इस विकास के ढांचे पर सवाल खड़े कर रहा हूं। 16 लेन सड़क की जरूरत थी या किसी मरते हुए इंसान को बचाने की जरूरत थी? एक पूरा का पूरा इलाका बूंद बूंद पानी के लिए मर रहा है। सालाना 26 से 27 लोग, ये सरकारी आंकड़े हैं जो ज्यादातर गलत ही होते हैं, अधिकारियों के जरिए जो मिलते हैं, मैं दावे से कहता हूं ज्यादातर गलत होते हैं। वो भी मान रहे हैं कि 26-27 लोग सालाना पानी के बगैर जिन इलाकों में मरते हैं, वहां पानी देना प्राथमिकता होनी चाहिए थी या किसी 4 लेन रोड को 8 लेन करना प्राथमिकता होनी चाहिए थी? प्राथमिकता पानी भी और रोड भी, रोड के से भी विकास होता है। आर्थिक विकास अगर होगा विश्व के अंदर, आप अगर अपना पहचान बनाना चाहेंगे जिसका तो- बेटा भूख से मरा है, जाके जरा आर्थिक विकास के आंकड़े समझाइए तो उसको। नहीं 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 समझा मैंने दीजिए कहा ना। दोनों समझाइए ना पानी सर। नहीं उस आदमी को आसिफ जीडीपी जी, समझाइए मैंने ना कहा अपनी। दोनों, पानी की भी आवश्यकता है, रोड की भी आवश्यकता जो है। सरकारें प्रदेश में पत्थर के बुत बना रही हैं, हाँ। जो बड़े बड़े पार्क और पत्थर के बुत बना रही, जो सरकार लाइन सफारी और इटावा सैफई बना रही है, जो सरकार जब आती है मंदिर के नाम पर शिलालेख लिखवाने लगती है, उस सरकारों से बुंदेलखंड का क्या भला होने आपकी वाला? परेशानी कहीं जानते भला हैं क्या होने वाला है? नहीं है। आपकी परेशानी जानते अगर हैं क्या है? मैं सर, आशीष जी, मैं आपसे कह रहा शैलेंद्र हूं, जी, अगर सुन लीजिए मनरेगा ना, इस देश में ना मैं आई आपकी होती, परेशानी बता देता मैं हूं। 10 साल के सर, अंदर एक मिनट 10 साल के अंदर अगर मनरेगा ना आई होती तो किसानों का जो स्ट्रक्चर था, गांव का, भारत का जो गांव था, वो अब तक विखंडित हो किसने चुका डिनाई होता। किया? मनरेगा पर कौन यहाँ बहस और कर रहा है? बेईमानी हुई, उसके लिए सरकारें, हाँ, प्रदेश की राज्य सरकारें सरकारें जिम्मेदार राज्य हैं। सरकारें नहीं चला सकी उस योजना को, सत्यानाश आप कर उस दिया। योजना को गलत नहीं योजना बता वाकई सकते। अच्छी थी, राज्य सरकार ने नहीं, नहीं, सत्यानाश। लेकिन मौजूदा सर, सरकार भी ये बड़ाई कर रही है। जिस पत्थर की मूर्तियों पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं ना, ग्रामीण मंत्री ने कल कहा है कि अगर व्यक्तिगत मनरेगा ना आई तौर पर- होती तो 500 रुपए का नोट किसान को देखने सर, को सुनिए, मिलेगा। सुनिए। मेरी सरकार ने तो ग्रामीण महात्मा मंत्री- गांधी की हम बात कहाँ मारी। बहस को मेरी भटका बात- रहे हैं? मेरी सरकार ने तो जवाहरलाल नेहरू को माना, चलिए, अब आप मेरी मानने तो सरकार लगे, ने तो सर, हम सरदार कहाँ वल्लभ भाई बहस- नहीं, पटेल नहीं, माना, ऐसे मेरी माना सरकार ने आपने। मनरेगा हीरा माना, ठाकुर जी के लेकिन पास चोरी आएंगे। कौन करा? मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पैसे जब- चोरी जब- किसने जब की? सत्ता में आपके थे, पैसे तब कुछ चोरी महात्मा गांधी किसने के की? हथियारों को आप मानते जवाब थे। तीनों दे दीजिए। आज जब सत्ता आ गई तो आपने हीरा पैसा ठाकुर जी, दिया, आपके आपने पास आ रहे हैं। सवाल ही नहीं कर पाई। आपने हिस्सा बांटा। सर, मेरा आरोप है कि ये तीनों ने हिस्सा बांटा, तीनों ने पैसा लूटा, इस भरी जमानी जनता का, इन किसानों का, व्यापारियों का पैसा लूट के खा गए और आज भी लूटने के चक्कर में है। इसलिए सब एक होना चाहते हैं, एक भाजपा, एक मोदी, इनकी एक सरकार भाजपा, एक बुंदेलखंड मोदी। में सब कुछ कर देगी। गिरिराज सिंह क्या सर, आप मैं लोग बता कहे थे जो मैं बता रहा हूँ, बिहार में मैं गिरिराज मैं- सिंह आपकी मैं- परेशानी क्या? आपने मैं पत्थर की भदौरिया जी को एक सलाह गिरिराज देना सिंह चाहता हीरा हूँ। जी, हीरा जी, हम आपके पास आ रहे जो हम हैं। लोग हीरा जी, मैं सर, विधायक सर, जी को एक सर, सलाह सर, देना सर, चाहता हूँ। के घर भदौरिया पर जी खाए थे हम लोग, वही निकल करके आए जी, हीरा जी, जी, हीरा जी। कह जी। रहे हो, केवल भदौरिया जी सर, को जरा हीरा जी सिंह जी को सुन लीजिए गाली जी। दे रहे हैं, कांग्रेसी आप नहीं सर, घेरोगे। सर। कह रहे हैं मैं- चोर, आपको भदौरिया जी- कांग्रेसी कह रहे हैं हमने मनरेगा दिया, समाजवादी मैं- पार्टी खा गई। इन्होंने कहा अरे आरोप तो लगा ही रहे हो आप, पैसा कहाँ गया मनरेगा का? मैं बताइए मनरेगा कहाँ गया? अब बढ़िया मैंने अपने आपस बयान में में कहीं नहीं राजनीति कहा सीख गए हैं। कि भारतीय आपस जनता में पार्टी खा गई। समझौता कर मैंने रहे ये बात थे, नहीं कही। आपस में माल बांटा। सर, हीरा जी को सुनते हैं ना। हीरा जी, हीरा जी, आप हमको बताइए मनरेगा का पैसा इन्होंने कहा कहाँ गया? हीरा जवाब सिंह जी को हमको सुन लीजिए ना, दीजिए। वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आपकी सरकार रही, आप बताइए, जवाब दीजिए। हीरा सिंह जी, हीरा भाई सुन लो।
अब मैं जवाब देना चाहता हूं। सर। पहले तो मैं भदौरिया जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो एक बहुत बड़े किसान नेता थे, और जो उन्होंने किसानों के लिए काम किया है शायद हिंदुस्तान में किसी नेता ने नहीं किया, नंबर एक। और आपने अपने शब्दों में कहा चौधरी चरण सिंह जीरो हो गए। चौधरी चरण सिंह अजर अमर हैं, वो किसानों के दिल के धड़कन है, उनके लिए शायद ये शब्द नहीं कहना चाहिए। मैं आगे कहना चाहता हूँ, जो आप बार बार चोर और लूटपाट की बात करते हो, मैं उस पर जाना नहीं चाहता था, मैं उस पर जाना नहीं चाहता था, नहीं मैं उस पर जाना इसलिए नहीं चाहता था, बुंदेलखंड का मामला था। लेकिन मैं भदौरिया जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सूप बोले तो बोले, चलनी का बोले, जिसमें 72 छेद हो, जिसका राष्ट्रीय करप्शन में फंसा हो, जिसके सेक्रेटरी करप्शन में फंसे हो और जेल गए हो, और जिसको आपने 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, जो उत्तर प्रदेश को लूट करके रख लिया, और जिसके मंत्री जेल में है, तुमसे बड़ा कौन बेईमान और भ्रष्टाचारी हो सकता है? आप ये शब्द अपना वापस लीजिए। मैं शब्द कौन सा, मैंने गलत कहा नहीं, अपना वापस आप लीजिए। नदियों को जोड़ने का अटल बिहारी ने किया था, गुजरात के नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश में नदियां जुड़ेगी, पानी की समस्या बहुत जल्दी समाप्त होगी। केवल कोई कर पाएगा तो माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ही कर पाएंगे। आप देखते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे। अगर मैं भी ये कर लेता। गांव की एक बात आई, जब उन्होंने कहा हर सांसद एक गांव लेगा, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हर डीएम एक गांव लेगा, हर सीडीओ एक गांव। पहले कहाँ भूल गए थे, कहाँ थे आप? जब हम करेंगे तो उसी को आप करने लगोगे। हम विकास की बात करेंगे, आप आगे बढ़ जाओगे। हम पानी की बात भदौरिया करेंगे। जी सुनते लेते हैं, हीरा जी कुछ लगातार कर हम सुन नहीं पा रहे हैं। जी हीरा ठाकुर जी, हीरा जी हम आपकी बात सुन नहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास न कुछ बोलने के लिए है न करने के लिए है। इनका पूरा चरित्र देखिए, ये किसानों की बात नहीं करना चाहते, ये गांधी जी के स्वच्छ अभियान चलाना चाहते, आप बुंदेलखंड को पानी नहीं दे पाते, करना चाहते, आप बुंदेलखंड को पानी नहीं दे पाते। देखिए मैं इधर नहीं भटकने दूंगा। आप बुंदेलखंड को पानी नहीं दे पाते। अगर किसानों का भला जब होगा तो माननीय नेताजी के हाथ से होगा, कब होगा, सोच से होगा। कितने दिनों और से अब उत्तर कब प्रदेश होगा? के किसानों को आज तक जो मिला है माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी ने दिया है, दूसरा उप मुख्यमंत्री नहीं दे पाया है। पूर्वांचल में कहावत बात करें बहुत मशहूर है। और बुंदेलखंड की जहां तक बात रही, बुंदेलखंड भाला हुई है बुंदेलखंड के लिए उत्तर भूखा प्रदेश मर की जाई है सरकार तब। ने उनका अलग कब पैकेज होगा दिया भला है, सर? उनके लिए सिंचाई के लिए योजना है, उनके लिए इलेक्शन नलकूप बढ़ाए गए हैं और पानी की व्यवस्था है। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक ये पैसा क्यों नहीं दिया, ये जरा जवाब प्रदेश दीजिए। में एक भी हैंड पाइप जो सही आप योजना कुंडल नहीं मांग मिला। रहे हो, आप मैं तो दावे के विधायक साथ कहता हूं, आपको मेरी मिल जाएगा। विधानसभा देख लो, दिया के नीचे अंधेला देख लो। मेरी विधानसभा में 90% हैंड पाइप खराब है, 10% में गंदा पानी आ रहा है, बुंदेलखंड के पानी लोगों दे के नहीं दर्द सकते। के साथ खड़े बुंदेलखंड होने को के आप बजाय क्या दोगे? पूरी बहस एक आरोप दिन प्रत्यारोपों पानी की के बीच लड़ाई निकल विश्व में गई। नहीं, सबसे पहले भारत में मुझे होगी। ये उम्मीद और थी हमारे जब हम ये जैसे बहस लोग जो नहीं कर रहे करेंगे, हैं उनको पछताना भदौरिया पड़ेगा। जी मुझे उम्मीद थी कि जब हम ये चर्चा करेंगे, जब हम ये बहस करेंगे तो बुंदेलखंड के लोगों के प्रति संवेदना आज चढ़ेगी। विधायक जी आपको फंड राजनीति मिलता नहीं होगी है सर, आपको लेकिन फंड माफ मिलता कीजिएगा, है। पूरी आप बहस जाकर में के वो कहीं नहीं भी लगवा बुंदेलखंड सकते का हैं। दर्द नहीं आपको भरने दिया माननीय गया। मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए पूरी नहीं बहस दिया में है। सिर्फ क्यों आरोप नहीं लगे। लगवाते हो? पानी की बात की इन्होंने उनको आरोपी बनाया, उन्होंने उनको आरोपी बनाया, उन्होंने उनको आरोपी बना के अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। समाजवादी पार्टी सबसे बेहतरीन, बहुत काम किया, बुंदेलखंड के लोग पानी के बिना मर रहे हैं। कांग्रेस बहुत बेहतरीन, इससे बेहतर काम किसी ने नहीं किया, विदर्भ और बुंदेलखंड प्यासा मर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नदियां इतनी जोड़ दी कि बुंदेलखंड और विदर्भ प्यासा मर रहा है। किसान नेता प्रधानमंत्री बने, सदन ही नहीं पहुंचे, वरना किसानों की इतनी चिंता कि वो रोज पानी लेके बुंदेलखंड और विदर्भ पहुंच जाते थे। कुल मिलाजुला के सारा दोष हमारा और आपका है, राजनीतिक दलों का, हमारे नेताओं का, रहनुमाओं का, नुमाइंदों का, मंत्रियों का, प्रधानमंत्रियों का कोई कसूर नहीं। उनका काम सत्ता भोगना है, हमारा काम भूख से मरना है। बस यही एक सीधी सी बात इस बहस में निकल आई। रोने वाले रोएं, चीखने वाले चीखें, भूख से तड़पने वाले तड़पें, ये सिर्फ
आरोप मढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आप तमाम लोगों का। रघुनंदन भदौरिया जी, डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, सुरेश गुप्ता जी, हीरा ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने, आपके राजनीतिक दलों ने अब तक सिर्फ महान काम किए हैं। कसूर तो हम आम इंसानों का है, हम तो पैदा ही हुए हैं भूख और प्यास से मरने के लिए। चलते चलते एक छोटा सा गाना सुन लेते हैं पानी पर। भरा हो भरा दिन पानी ए जानी, भरा हो भरा दिन पानी, चापाकल पर भरा हो भरा दिन पानी, चापाकल पर भरा हो भरा दिन पानी। केहू देखे सारी हे, केहू देखे सारी, केहू आधा ब्लाउज, केहू देखे सारी, केहू आधा ब्लाउज, केहू देखे सारी, आधा ब्लाउज, हे केहू देखे नथिया, केहू देखे नथिया, केहू कर धन का जानी ए जानी, भरा हो भरा दिन पानी, चापाकल पर भरा हो भरा दिन पानी, केहू ठोकै सुरती, केहू खासै, केहू छीकै, केहू बोले बोली, केहू बोले बोली, केहू देखै जवानी ए जानी, भरा हो भरा दिन पानी, चापाकल पर भरा हो भरा दिन पानी। गाँव से ज्यादा गाँव से ज्यादा हम देखा शहर